हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का 7वें नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम 7वें नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तंबू है यानी कि टेंट है जो कि बेलन के आकार का है और टेंट के ऊपर में यानी बेलन के ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित है यानी कि एक शंकु रखा हुआ है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और फिर हमें सिर्फ बेलन का ऊंचाई दे दिया गया है जो कि इक्वल है 2.1 मीटर के। तो हम इस डायग्राम में लिख लेते हैं 2.1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है। और फिर बेलन का व्यास दे दिया गया है जो कि इक्वल है 4 मीटर के। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है यानी कि जो व्यास है वो है 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का भी जो व्यास है वो भी है 4 मीटर। ठीक है। और फिर हमें टेंट के ऊपर लगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है 2.8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो शंकु की टेढ़ी ऊंचाई है उसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो कि इक्वल है 2.8 मीटर के। ठीक है। तो हम इन सारे चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है। दिया है बेलन की ऊंचाई इक्वल 2.1 मीटर। ठीक है। और दे दिया गया है बेलन का व्यास यानी कि d बराबर 4 मीटर। ठीक है। और फिर दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L से सूचित करते हैं, वो दी गई है 2.8 मीटर के इक्वल। ठीक है। अगर हमें बेलन का त्रिज्या ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं 4/2 और नहीं चाहिए और 2 से 4 दो बार में कैंसिल यानी कि इसका जो त्रिज्या है वो है 2 मीटर। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें 2 सवाल ज्ञात करने को कहा गया है। सबसे पहला सवाल ज्ञात करने को कहा गया है, इस क्वेश्चन में 2 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल में बोला गया है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो तंबू है पूरा, उसको बनाने में जितना कपड़ा का उपयोग किया गया है जिसको हम कैनवास भी बोलते हैं, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने को हमें कहा गया है। तो मैं लिख देता हूं नीचे में, ज्ञात करें पहला तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है। फिर दूसरे सवाल में बोला गया है कि इस तंबू में जितना कपड़ा का यूज हो रहा है उस कपड़े का मूल्य निकालिए, यानी कि उसका पैसा निकालिए। और 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का मूल्य दे दिया गया है 500 रुपया। ठीक है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन को लिख देता हूं, तंबू में लगने वाले कपड़े का मूल्य। ठीक है। अगर हम पहला नंबर सवाल का आंसर ज्ञात कर लें तो हम दूसरे नंबर सवाल के आंसर को तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि देखिए, पहला नंबर सवाल बोल रहा है कि तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल। अगर हम तंबू में लगने वाले कपड़े के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे और उसमें हम 500 से गुना कर देंगे तो हमारा तंबू में लगने वाले कपड़े का मूल्य भी आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बोला गया है, कपड़े का मूल्य जो है वो है 500 रुपया। तो जो मेहनत हमें लगेगा वो सिर्फ तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल को ज्ञात करने में लगेगा और हम तंबू में लगने वाले कपड़े का मूल्य को यूं ही निकाल लेंगे। और फिर इस सवाल में हमें बोला गया है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। यानी कि ये जो तंबू का आधार है यहाँ पर, इसको कपड़े से नहीं ढका गया है। और सिंपल सी बात है, कोई भी टेंट वाला तंबू के आधार को क्यों ढकेगा? अगर वो तंबू के आधार को ढक देगा तो तंबू का आधार का जो कपड़ा है वो पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। और इस डायग्राम को देखिए ऊपर में, यानी कि बेलन के शीर्ष में देखिए, ये जो बेलन का शीर्ष है, कोई टेंट वाला अगर टेंट बनाता है तो यहाँ पे कपड़ा नहीं देता है। यानी कि हमें पता चल गया
कि इसके आधार में भी कपड़ा नहीं है और इसके शीर्ष में भी, यानी कि बेलन के शीर्ष में भी कपड़ा नहीं है। तो अगर हमें बेलन में लगने वाला कपड़े का मूल्य ज्ञात करना होगा तो हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे, क्योंकि इसके आधार में भी कपड़ा नहीं है और इसके शीर्ष में भी कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें शंकु में लगने वाला कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो भी हम वक्र क्षेत्रफल का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वृत्त है वो शंकु में भी काम कर रहा है और बेलन में भी, यानी कि ये जो वृत्त है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे में, अगर हमें तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि पूरा तंबू में कितना कपड़ा का यूज किया गया है, तो हमें बेलन का वक्र क्षेत्रफल में ऐड कर देना होगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, जिसके वजह से हमारा पूरे तंबू में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πRh और प्लस देंगे, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है πRL। नीचे आएंगे और फिर इसी प्रकार नीचे आएंगे। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पर पाई दोनों में कॉमन है और आर भी इन दोनों में कॉमन है, तो हम पाई और आर को कॉमन ले सकते हैं। तो पाई और आर हमने बाहर निकाल दिया और बड़ा ब्रैकेट देके 2h को लिख देंगे और प्लस देंगे, सिर्फ हम l को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ l बच गया है। और फिर हम नीचे आते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर हमने ज्ञात किया है 2 मीटर, तो 2 को हम लिख देते हैं 2 इंटू में, और बेलन का ऊंचाई है 2.1 मीटर, तो हम 2.1 मीटर को लिख देते हैं 2.1 और फिर प्लस में l है, तो l यानी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई हमें दिया गया है जो कि इक्वल है 2.8 मीटर के, तो हम 2.8 मीटर को लिख देते हैं 2.8। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर हम नीचे आएंगे, इक्वल 22 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 और डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट। अगर हम 2 से 2.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.2 और प्लस में 2.8 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर नीचे आएंगे, इक्वल 44/7 और इंटू में इन दोनों को डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और हम 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर नीचे आइए और इक्वल, और बच गया 44, 44 हमने लिख दिया, तो हमारा तंबू में लगने वाले कुल कपड़े का क्षेत्रफल आ गया 44, जो कि आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर स्क्वायर में दिया गया है। और हमारा पहला आंसर ज्ञात हो गया जो कि है 44। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा जगह में ही निकाल देंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है तंबू में लगने वाले कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य दे दिया गया है 500 रुपया, और हमारा तंबू में यूज होने वाले कपड़े का कुल क्षेत्रफल आ गया है 44, यह भी मीटर स्क्वायर में आया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य दिया गया है 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का कपड़े का मूल्य, तो हम लिख सकते हैं 44 इंटू में 500, जो कि इक्वल आ जाएगा 22,000 के, 22,000 रुपया। यानी कि तंबू में लगने वाले कपड़े का मूल्य आ गया 22,000 रुपया। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।